देखो, एक एजिंग ऐसी प्रॉब्लम है जिसे तुम कम्प्लीटली तो रोक नहीं सकते, बट अभी कुछ कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिससे तुम्हारी एजिंग हो सकता है कि बाद में आने वाली हो, बट पहले आ जाए। तो आज की इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं कि तुम कौन कौन से गलतियां कर रहे हो और कौन कौन से गलतियां को तुम सुधार के अपने एजिंग के प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर सकते हो। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। देखो, आजकल अधिकतर जो लोग पहली गलतियां कर रहे हैं वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग तुम्हारे कितना हद तक इफ़ेक्ट करता है, तुम्हारी नसें होती हैं ना, तो उसको सिकुड़ा देता है। तुम्हारा ब्लड फ्लो शरीर में कम होता है। आज तुम देखते हो, जो भी सिगरेट पीता है, जो भी इंसान सिगरेट पीता है, उसकी जो यहाँ पे जो लिप्स होती है वो काली पड़ जाती है। उसका जो चेहरा होता है थोड़ा सा उसका कलर कम हो जाता है, वो थोड़ा ग्लो उसका कम हो जाता है जो सिगरेट पीता है। आखिर क्यों होता है? क्योंकि जब तुम स्मोक करते हो, जब तुम सिगरेट पीते हो, तो उससे होता क्या है कि वो तुम्हारे खून की सप्लाई अपने चेहरे पर वो कम कर देता है। कम क्या, बहुत हद तक कम कर देता है। इसीलिए अगर तुम किसी अगर कोई कोई अगर सांप किसी को काट ले तो वहाँ पर काला हो जाता है, बिकॉज़ कि उसका खून का सप्लाई वहाँ नहीं हो जाता है। तो इसीलिए अगर तुम्हारे चेहरे पर खून की सप्लाई, जब तुम सिगरेट पीते हो तो तुम्हारे चेहरे पर खून की सप्लाई नहीं हो पाता है, और जब तुम्हारे चेहरे पर खून की सप्लाई नहीं हो पाता है तो होंठ काले पड़ जाते हैं। ये नहीं है कि तुम सिगरेट ले रहे हो तो उसको धुआं, उसके स्मोक जो निकल रहा है उससे काला हो रहा है। उससे नहीं काला हो रहा है, काला इससे हो रहा है कि तुम्हारे जो फेस पे है ना, फेस पे ब्लड फ्लो कम हो रहा है, इस वजह से काला हो रहा है। तो इस वजह से तुम्हें एजिंग बाद में आने वाली हो, तुम एजिंग पहले आ जाते हो। डॉक्टरों का मानना है कि स्मोकिंग इतना हद तक तुम्हें इफ़ेक्ट कर सकता है। तुम मानो कि तुम्हें इतना ही नशा करना है तो एक गिलास वाइन पी लो, लेकिन स्मोक कभी मत करना, ये इतना ख़तरनाक है। दूसरी चीज़ जो तुम कर रहे हो वो है कि तुम कम स्लीप ले रहे हो। देखो, स्लीप इतना इम्पॉर्टेंट है। वो अगर तुम कम स्लीप लेते हो तो तुम्हारे हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं तुम्हारे शरीर में, उससे तुम्हारे हर चीज़ डिस्टर्ब होती है। तुम्हारी जो लंग्स है वो डिस्टर्ब होती है, तुम्हारी जो जितने भी ऑर्गन हैं वो सब डिस्टर्ब होते हैं। तो पहली चीज़ कि स्लीप बेहतर करो। अगर स्लीप बेहतर नहीं करोगे तो जो तुम्हारे चेहरे में कोलाइजन है वो अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। तुम याद करो कि अगर तुम किसी दिन 2 या 3 दिन कम सोए होगे तो अपना चेहरा में जब देखने जाते होगे तो तुम्हारा चेहरा बहुत डल लगता होगा, बहुत ही ऐसा लगता होगा जैसे कि कोई चेहरा का नूर ही ख़त्म हो गया है। तो यही होता है कि जब तुम स्लीप कम लेते हो, अगर 1-2 दिन तुम स्लीप कम लेते हो तो तुम्हारे चेहरा का नूर चला जाता है। अगर ऐसे ही लगातार अपने स्लीप में कमी करते रहोगे, स्लीप अच्छे से नहीं लोगे, तो कितना हद तक इफ़ेक्ट हो सकता है। आज एक एक्टर है, हॉलीवुड एक्टर, जो टाइटन मूवी में तुम लोगों ने देखा होगा, उसकी चेहरा की क्वालिटी पहले कैसी थी, अब कैसी हो गई है। तो पहली चीज़ कि अपने स्लीप को बेहतर करो, स्लीप को बेहतर करो। और स्लीप से जो अगली चीज़ जो लोग करते हैं वो है प्रोडक्ट लगाना। देखो, तुम फेस वॉश के नाम पे, विटामिन सी के नाम पे, कंपनी के नाम पे, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल के नाम पे तुम फेस वॉश तो ले लेते हो, तुम क्लींजर तो ले लेते हो, बट एक्चुअली में उसमें कौन कौन से प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, कौन कौन से आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस डले हैं, और तुम्हारे चेहरा के जो पोर्स है उसको कैसे अफेक्ट करता है तुम्हें पता नहीं है। वो तुम्हारे एजिंग में प्रॉब्लम दे सकता है। उसमें इतने हार्मफुल केमिकल मिले होते हैं। याद है तुम्हें, जब फेस वॉश लगाते हो तुम्हारा चेहरा टाइट हो जाता है। तो जब तुम्हारा फेस वॉश लगाते हो तुम्हारा चेहरा टाइट हो जाता है, तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें इतने हार्श केमिकल मिले हैं। इतना समझ लो कि जो भी तुम फेस वॉश अभी यूज कर रहे हो, अगर तुम्हें मतलब कि ढूंढना है कि मेरा फेस वॉश अच्छा है कि नहीं, तो अभी तुम जो भी फेस वॉश यूज कर रहे हो उसको लगाने के बाद तुम्हारा चेहरा बहुत खींचा खींचा सा महसूस होता है, बहुत टाइट महसूस होता है। तुम्हें लगता है कि फ्रेश है, बट एक्चुअली में वो तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। तो उस फेस वॉश को तुम अभी फेंक दो। जो फेस वॉश तुम्हें चेहरा पर लगाने पर टाइटपन महसूस होता है, उसे अभी तुम अपने जो घर है उससे फेंक दो, उस फेस वॉश को। दूसरी चीज़, तुम्हें इस प्रोडक्ट को बंद करना है जो भी तुम्हारे फेस वॉश पर लगाते हो। और तुम्हें फेस वॉश लगाना ही है तो तुम अच्छे लगा लो, तुम सेटाफिल का फेस वॉश ले लो। सेटाफिल का क्लींजर जो होता है वो अच्छा होता है। तुम कोई अच्छी ब्रांड का चुनो। तुम मामा अर्थ का भी ले सकते हो, वो भी अच्छा फेस वॉश बनाता है। अगली चीज़ उन लोगों के लिए है जो कि अगर बहुत धूप में घूमते हैं तो उनको भी एजिंग आ सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि वो तुम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करके, अगर सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम सोचो कि तुम अगर बोलोगे कि मेरे मामा मामी या फिर मेरे जो पुराने दादा थे या मेरे पापा थे वो तो कभी सनस्क्रीन लगाया नहीं, तो उस टाइम पे जो हमारी ओजोन परत थी, उस टाइम पे इन्वायरमेंट अच्छा था, उस टाइम पे जो हमारी पॉल्यूशन उतना नहीं था, उस टाइम पे ओजोन परत अच्छी थी। बट अभी ओजोन परत में तुम देखो तो बहुत ज़्यादा
ऐसे बोल सकते हो कि पतला हो गया, और पतला होने से जो सन से जो हार्मफुल रे है वो बहुत पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हार्मफुल रे आ रही है। जो हार्मफुल रे है वो आ रही है, तो उससे बचने के लिए तुम्हें सनस्क्रीन का इस्तेमाल आज के इस टाइम में करना ही चाहिए। तो पहली चीज़, अगर तुम बहुत ज़्यादा धूप में घूमते हो तुम्हें सनस्क्रीन एक ले लेना चाहिए। तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल कभी मत भूलना। अगर ज़्यादा तुम धूप में घूमते हो तो सनस्क्रीन तो तुम्हें लेना ही चाहिए। अगर नहीं लोगे तुम्हारे जो चेहरा है उसका क्वालिटी बाद में ऑटोमेटिक ख़राब होगा, तुम्हें एजिंग पहले बहुत जल्दी आ जाएगी। और दूसरी चीज़ की करो कि मैं मिस्टेक तो इतना बता दे रहा हूँ कि इतना मिस्टेक तुम लोग किया है, और ये मिस्टेक जो अधिकतर बंदे करते हैं, अधिकतर लोगों को मैंने देखा है ये मिस्टेक करते हुए, कम स्लीप लेते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं, वो सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो फेस वॉश गलत यूज कर रहे हैं, जो भी पैकेजिंग अच्छा देखा वो यूज कर रहे हैं। और अगली चीज़ जो तुम कर सकते हो, अपने हाइड्रेटेड रहो। अगर तुम चाहते हो कि मैं बहुत जल्दी बूढ़ा ना हो पाऊँ तो पहली चीज़ कि हाइड्रेटेड रहो। तुम पानी जितना हो सके तुम अपने जितना तुम्हें रिक्वायरमेंट है, जितना मन करे उतना पानी पियो। पहली चीज़, गर्मी के दिनों में जितना तुम्हें मन करे उतना पानी पियो। और जब तुम हाइड्रेटेड रहोगे तुम्हारा फेस भी अच्छा दिखेगा, फेस पर ग्लो भी रहेगा। अगर मैं अगर पानी पीना कम कर दूँ तो मेरा भी फेस का ग्लो चला जाएगा। इतना मैं गोरा हूँ फिर भी मेरा फेस का ग्लो चला जाएगा। तो आई होप की वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और इस वीडियो से आपको एजिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें जानने को मिले होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीक किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।